नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। आज आपको फिर से सिंगड़ में जहाँ पौधे लगाने की योजना बनाई है वहाँ आपको ले जाता हूँ। पहले आज से 2 साल पहले जो पर्यावरण जन चेतना यात्रा हुई थी उसमें ये 1 किलोमीटर लगभग लंबी हरित पट्टिका है जो यहाँ रामेश्वर जी प्रजापति अरे साहब ने अपने पिताजी की स्मृति में लगभग 1.25 लाख रुपए खर्च करके ये हरित पट्टिका लगभग 1 किलोमीटर लंबी है। ये सिंगड़ बस स्टैंड से लेकर गोगड़ाव की तरफ रोड के बाईं ओर इन्होंने हरित पट्टिका लगवाई थी और उन्होंने 2 साल बाद इन पौधों को पेड़ बनते हुए देखकर उसकी खुशी में आज फिर से एक हरित पट्टिका या एक पौधों की लाइन, दीर्घायु पौधों की लाइन भावी समय में यहाँ एक वनखंड तैयार हो उस उद्देश्य से जेसीबी से गड्ढे करवाए हैं और इन पौधों के बराबर एक लाइन और चलाई जाएगी। बहुत खूबसूरत दृश्य है आप जो देख रहे हैं। ये सिंगड़ गांव के भामाशाहों की, युवाओं की, मनरेगा श्रमिकों की एक अच्छी योजना है। और 2 साल पहले जो पौधे लगे वो पेड़ बन गए हैं और उन पेड़ों के बराबर एक लाइन और चलाई है जहाँ जिला कलेक्टर महोदय जानकी दास जी महाराज, मोहन जी चौधरी व संघ की पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के तत्वाधान में भामाशाह रामेश्वर जी के सहयोग से मनरेगा श्रमिकों की सहायता से यहाँ पौधे लगाए जाएंगे। यहाँ की एक बहुत अच्छी विशेषता है कि इन्होंने देशज वनस्पति को बिल्कुल बचाए रखा। जैसे नीम के पास केर है तो उसको काटा नहीं है, उसको संरक्षित रखा है। ठीक ऐसे ही आगे बरगद के पास वो कुमटा है, उसको भी छेड़ा नहीं है, लगाए रखा है। ये अर्जुन है, ये बरगद का पौधा है, आगे पीपल है और पास में देखो एक कुमटा सूते उगा हुआ है और एक रोइड़े का प्रकीर्णन हवा द्वारा या वन्य जीवों हिरण की भींगनी के द्वारा होता है। पास में जो नीम, ये सूते पौधे उगे इनको बचाए रखा है। ये बोरडी झाड़ी को भी बचाए रखा है। खेजड़ी, ये सूते लगी हुई है। ये इस गांव की कह दो या इस युवा टोली की कह दो अच्छी योजना है। देशज वनस्पति को बचाना। खेजड़ी लगे ही नहीं है, सोते उगी, उसका संरक्षण कर दिया, इसमें पानी डाल दिया। नीम देखो आगे जितने भी ये खेजड़ी के पौधे दिखाई दे रहे हैं ये पेड़ बनने की ओर अग्रसर है। और खेजड़ी, रोइडा, बोरडी और कुमटा ये सूते लगे हैं और इनका संरक्षण किया है। और इनके पास में दीर्घायु पौधे पीपल, बरगद जो पेड़ बनने की और है, पेड़ बन चुके हैं। इस दीपावली तक वो और भी वृद्धि कर लेंगे। जिस प्रकार इन पौधों की ग्रोथ हुई है, एक अच्छा वनखंड तैयार हुआ है, हरित पट्टिका तैयार हुई है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज इधर और एक लाइन और पौधों की लगभग 1 किलोमीटर चलाने का निर्णय लिया। बहुत अच्छा। देखो यहाँ पेड़ लगे कम हैं लेकिन सोते जो पेड़ लगे उनका और ध्यान ज़्यादा दिया है। देखो बरगद लगाया है लेकिन खेजड़ी, बोल्डी, खेजड़ी, खींप तक को इन्होंने संरक्षित रखा है। क्योंकि हमारे यहाँ थार के मरुस्थल में सबसे ज़्यादा जैव विविधता है। जैव विविधता का कारण है कि यहाँ की देशज वनस्पति खींप है, आक है, केर है, ये जो वन्य जीव है या जो रेंगने वाला जानवर है जैसे हिरण है, खरगोश है, मोर है, वो अपना इन झाड़ीनुमा प्रजाति में छिपकर अपना आश्रय बना लेते हैं। शिकारी कुत्तों से सावधान हो जाते हैं। और जैसे सर्दियों में जब बारिश होती है, डम्फर में जो शीत का प्रभाव होता है तो उसे अपना बचाव करते हैं। बहुत अच्छा निर्णय सिंगड़ युवा टीम का, मनरेगा श्रमिकों का। खूबसूरत दृश्य आप जो देख रहे हैं।
मुझे तो सबसे अच्छा यही लगा कि देखे रोइडे के 3-4 पौधे सूते पेड़ बन गए हैं, खेजड़ी के 20-30 पौधे सूते पेड़ बन गए, 5-7 बोल्डी अपने आप तो रुके। हम क्या है, हमारी एक छोटी सोच होती है, हम जब भी पौधे लगाते हैं तो जेसीबी से बोल्डी है, केर है, कुमठा है, इनको निकाल देते हैं, सफाई करते हैं और फिर हम नीम ये पीपल भर के लगाते हैं। ये हमारी भूल है। हमें देशज वनस्पति को बराबर बचाए रखना है और फिर दीर्घायु पौधे लगाने हैं। ये मेरा एक निवेदन मान लो या मार्मिक संदेश मान लो। आप भी अपने गांव में जब भी जहाँ भी पौधे लगाए तो इन्हें ज़रूर बचाएं, इनका संरक्षण करें। देशज वनस्पति है तो जैव विविधता है। देखो पेड़ लगाए कम है लेकिन सूते ज़्यादा हो गए, क्योंकि पशु चारण मरुस्थल का प्रमुख कारण है। हमारे यहाँ वनस्पति को जितना नुकसान पशु पहुँचाते हैं ना उतना अन्य नहीं पहुँचाते। हमने इन जाली और तारबंदी से कवर कर दिया, फिर इन पौधों को जड़ पिलाया तो इनकी नमी से पास में जो देशज वनस्पति के पौधे लगे उनमें सूते नमी आ जाती है और उनका संरक्षण हो जाता है, क्योंकि पशु चारण इनको होने का मौका नहीं मिलता। तो सूते ये पौधे पेड़ बनने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। आप जो ये दृश्य देख रहे हैं खूबसूरत दृश्य है, बहुत अच्छा दृश्य है। पुण्य में आपको इस हरित पट्टिका के साथ साथ में एक लाइन और चलाई जा रही है, उसके दर्शन करवा देता हूँ। मैं भामाशाह रामेश्वर जी प्रजापति का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी की पुण्य स्मृति में ये पौधे लगाए हैं और जब ये पौधे 2 साल बाद पेड़ बन गए तो एक लाइन और चलाने का जो ये उनकी सोच है, जो उनका निर्णय है, ये बहुत ही प्रशंसा योग्य है। और हम भी हमारे दादा दादी ये माता पिता की पुण्य स्मृति में इस धरती माता को हरा भरा करने के उद्देश्य से पर्यावरण संरक्षण के भाव से इसी प्रकार पौधे लगाए, बहुत अच्छा रहेगा। भावी पीढ़ी को कोरोना में जिस प्रकार की ऑक्सीजन की किल्लत झेलनी पड़ी वो हमें नहीं झेलनी पड़ेगी और वन्य जीवों पक्षियों को भोजन आश्रय सभी मिलेगा। धरती माता भी खुश रहेगी, क्योंकि हमारा भी धरती माता पर कर्ज है। बोलो भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।